ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। पूज्य गुरुजी ने कहा कि रविवार का दिन हो और ये 2 दीपक सूर्य और शिव के नाम के जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये 2 दीपक का वो उपाय है जिस घर में शिव की कृपा चाहिए और जिस घर में सूर्य का अंक सबसे ऊपर होता है महाराज, उस परिवार की सत्ता कभी कम नहीं होती, उस कुल का गौरव कभी कम नहीं होता है। उस घर में जो भी व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा चमकते हैं, सदैव उन्नति के रास्ते पर जाते हैं। आप सभी लोगों को रविवार के दिन का ये अचूक उपाय निश्चित रूप से करना है, लेकिन इसका एक विशेष समय पूज्य गुरुजी ने बताया। शाम के समय पर एक ऐसा समय होता है जब सूर्य अस्त हो रहा हो, है ना, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और चंद्र क्या हो रहा हो, चंद्रमा निकल रहा हो, है ना, ये वाला जो समय होता है इसको बोला जाता है प्रदोष काल। कौन सा समय बोला जाता है? प्रदोष काल। सूर्य जा रहा हो और शाम हो रही हो, यानी कि प्रदोष काल का समय। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। और कोशिश करना कि इसी समय के अंतर्गत आप इस उपाय को करें। वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि अगर प्रदोष काल समाप्त भी हो जाए तब भी आप इस उपाय को सच्चे मन से कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ रविवार की रात को। गुरुदेव ने कहा था कि आप सभी लोगों को 2 दीपक तैयार करने हैं और यहां पर दोनों ही दीपक आटे के होंगे। हमेशा याद दीजिएगा, आटे के दीपक से आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती है। उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का आगमन रहता है। 2 दीपक चाहे किसी भी प्रकार के तैयार करना, दोनों ही दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। फूल बाती जो होती है इस तरीके से गोल वाली बाती, फूल बाती आपको यहां पे लगा देनी है और दोनों ही दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, तो पहला तो काम आपने ये कर दिया। दूसरा काम आपको करना है, 2 चीजें लेनी है। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको लेनी है थोड़ी सी चने की दाल। किसकी? चने की दाल। ये चने की दाल पीली होती है, सबसे बड़ी बात स्वर्णदान के बराबर मानी जाती है। चने की दाल बाय द वे अगर आपके पास में नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी आप ले लें। 1 चुटकी हल्दी, जिससे आपके घर में संपदा की वृद्धि होती है। कोई सी भी पीली चीज लेनी है और इसी के साथ में आपको लेनी है 2 लौंग। मैं अभी यहां पर लौंग का जोड़ा बोलता तो काफी सारे व्यक्ति समझते नहीं है। आप 2 लौंग ले लीजिए जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे ही ये वाला समय स्टार्ट हो जाए, आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है, जलाना है। इस तरीके से जला लीजिएगा, ठीक। और इसे जला करके साथ ही साथ 1 लौंग का जोड़ा लेकर के आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, पहले वहां पर पहुंचना है। ये होगा शिव के नाम का दीपक। ठीक है, अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल देना। खोल देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको क्या करना है, एक जो लौंग का जोड़ा लिया है उसे लेकर के इस घर के दरवाजे के ऊपर से 7 बार घुमा लेना। 7 बार घुमा करके किसको? लौंग के जोड़े को घुमाना है, दीपक को नहीं। दीपक को तो आपको इस साइड में, जब आप घर के अंदर जाते हो ना, तो दाहिने हाथ की तरफ में दीपक को तो यहां पर जला देना। और जो एक लौंग का जोड़ा आपने 7 बार घुमा करके महादेव से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके 1 लौंग का जोड़ा इसी दीपक के अंदर डाल देना। अंत में मैं आपको बताऊंगा इस दीपक का करना क्या है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। यहां तक हो गया। उसके पश्चात जो दूसरा दीपक है, उस दूसरे दीपक को लेकर के आपको अपनी घर की छत पर, पूज्य गुरुजी ने कहा था ऊंचाई पर इस दीपक को लगाया जाता है जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, लेकिन शाम के समय पर जब सूरज ढल रहा हो। ठीक है ना। आपको क्या करना है, वो जो दूसरा दीपक है, दूसरे दीपक को अपने घर की छत पर आपको लगाना है इस तरीके से, और अपनी कामना कह करके जो चने की दाल या फिर आपने जो हल्दी ली है उसे आपको इस दीपक के अंदर डाल देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जब शिव और सूर्य की शक्ति मिलती है ना महाराज, कोई भी आपके आड़े नहीं आता है। आपके बनते जितने भी कार्यों में बाधाएं आ रही है वो सारी कट जाती है। आपको उन्नति के मार्ग पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरे दिन क्या करना है कि ये जो दोनों दीपक आटे के होते हैं ना, इन्हें कभी भी वापस यूज में नहीं लिया जाता। इन्हें उठाना और किसी भी वृक्ष के नीचे, वो 3 वृक्ष भी बताए, या तो बेलपत्र का पेड़ या फिर पीपल का पेड़ या फिर वट वृक्ष, इन तीनों पेड़ के नीचे में से किसी भी एक पेड़ के नीचे उन दीपक को रख करके चले आ जाएं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय सुन लो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम आने वाला है। आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी किसी तरीके की कोई बीमारी ना रहे, सब लोग आपके आरोग्य रहे और बीमारी से कभी किसी व्यक्ति की आपके घर में मृत्यु ना हो, अकाल मृत्यु ना हो। पूज्य गुरुजी ने कहा बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े शारीरिक कष्ट इस एक उपाय से खत्म होते हैं, जो आपको रविवार
की रात्रि करना होता है। गुरुदेव ने कहा था 7 लौंग लेनी है आपको जिनके ऊपर का फूल भी हो, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है, और इसके अंदर ही आपको उन 7 लौंगों को क्या कर देना है, डाल देना है। 7 लौंग इसी वाले जल के कलश के अंदर डाल करके आपके परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों से एक एक बार इसका हाथ स्पर्श करा देना, ठीक है। हाथ स्पर्श कराकर पूरे घर में घुमा करके आपके घर में जहां पर भी किचन होती है ना, किचन में कहीं पर भी, जरूरी नहीं है परिंदे के पास में रखो, ठीक है, किचन में कहीं पर भी इस वाले कलश को इस तरीके से रख देना और किसी भी चीज से इसे ढक देना जिसके अंदर आपने 7 लौंग डाली हो, ये भूलना मत, ठीक है ना। यहां पर मैं बना भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 7 लौंग वाला जल अगला दिन जब आएगा ना, तो अगला दिन कौन सा पड़ेगा, सोमवार का दिन, चाहे कोई सी भी तिथि पड़े, इस वाले जल को उठाना, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना, शिवालय के शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर के, ध्यान रखना इस जल को खड़े होकर के समर्पित करना है, दोनों हाथों में जल लेकर के पूज्य गुरुजी ने कहा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लौंग के जल को समस्त समर्पित कर देना। समर्पित करके जितना भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, कोशिश करना जितना रोक सको उतना जल रोकना। बाबा से निवेदन कामना करके इस वाले जल को ले जा करके अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को इसको पिला करने की कोशिश करना, या फिर अगर थोड़ा सा जल निकलता है ना, आप क्या किया कीजिए, अपने घर का जो मटका है ना, उसी मटके के अंदर इस जल को डाल दीजिए। अपने आप ही परिवार के सारे व्यक्ति उसी में से जल पिएंगे और ये सभी के मुख तक जाएगा। ये वाला उपाय जो रविवार पड़े उस रविवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिएगा आपके घर में कभी किसी तरीके की बीमारी प्रवेश कर जाए तो कहिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि धन प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय है और इससे सुंदर उपाय कोई हो नहीं सकता है रविवार की रात्रि का। घर में कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, दुकान व्यापार फैक्ट्री कुछ नहीं चल रही हो, है ना, या फिर खर्चे इतने ज्यादा हैं, बचता बिल्कुल भी नहीं है, जितनी आमदनी होती है उससे ज्यादा तो खर्चे हो जाते हैं। गुरुदेव ने कहा था 1 चुटकी हल्दी लेना पिसी हुई, ठीक है, और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको चावल, ठीक है ना, 1 चुटकी चावल ले लेना। अब इन दोनों को लेकर के साथ ही साथ एक गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। कौन सा, गोल बाती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, गोल बाती का दीपक मिट्टी का ले लें तो बेहतर है, कोई बात नहीं है। इसके अंदर गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है आपको घी, ठीक है। रात्रि का जैसे ही समय आएगा ना, तो आपके घर का जो बिल्कुल केंद्र स्थल होता है, उस केंद्र स्थल पर आपको सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच का स्थान, ठीक है, यहां पर आपको हल्दी का आसन देना है और उसी के ऊपर आपको उस एक दीपक को जला देना है, ठीक है ना। किस समय पर करोगे, रात्रि के समय पर करना, ताकि कोई भी टोके ना, इस चीज का ध्यान रखना, मौन धारण करे रखना, ठीक है ना, किसी भी समय पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जो आपने 1 चुटकी चावल लिए हैं, उन 1 चुटकी चावल को इसी दीपक के ऊपर से 7 बार घुमा करके और यहीं पर पास में ही रख देना, ठीक। अब इसे यहीं पर रखे रहने देना, सोने के लिए चले जाना। अगला दिन जब आएगा तो अगले दिन एक काम करना, ये जो चावल के दाने हैं ना, इन्हें तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। दूसरे नंबर पर ये जो हल्दी है ना, इस हल्दी को आपके घर के कोने कोने में, इस हल्दी को कोने कोने में छीट देना। आपके घर में महाराज कभी संपदा की कमी नहीं होगी, कभी वैभव की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा।